अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनसे रोज़ा टूट जाता है। 14 चीज़ें आज हम आपको ऐसी बताने जा रहे हैं कि जिनसे रोज़ा टूट जाता है। तो सबसे पहले नंबर पर गुस्ल या वज़ू करते वक़्त पानी हलक़ में चला जाना। अगर आप गुस्ल कर रहे हैं या आप वज़ू कर रहे हैं और गुस्ल करते हुए या वज़ू करते हुए आपके हलक में पानी चला जाता है तो इससे आपका रोज़ा टूट जाता है। इसलिए जब भी आप गुस्ल करें या जब भी आप वज़ू करें तो पूरी एहतियात के साथ में, पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ में वज़ू और गुस्ल करें कि आपके हलक में कुल्ली करते हुए पानी न चला जाए। दूसरे नंबर पर जो चीज़ है जो रोज़े को तोड़ देती है वो है जानबूझकर उल्टी करना, क़ै करना, वोमिटिंग जिसको बोलते हैं। अगर आप जानबूझ करके हलक में उंगली डाल करके या किसी भी तरीक़े से जानबूझ करके उल्टी करते हैं तो इससे आपका रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीक़े से अगर आपने जानबूझ करके उल्टी नहीं की, अचानक से आपको उल्टी आ गई, ठीक है, और आने के बाद में अगर मुंह में वो आ गई है और उसके बाद फिर आप उसको निगल लेते हैं, सुटक लेते हैं, फिर से पेट में ले जाते हैं तो इससे भी आपका रोज़ा टूट जाता है। अगर आपको उल्टी होती है और पेट में से कोई चीज़ आपके मुंह में आ जाती है तो फिर आप उसको सुटकना नहीं है, उसको निगलना नहीं है, बल्कि उसको बाहर थूक देना है। अगर आप उसको अंदर ले जाते हैं फिर से तो फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा। तीसरे नंबर पर है हम बिस्तरी करना। बीवी के साथ में रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करने से भी रोज़ा टूट जाता है। अगर आप रोज़े की हालत में बीवी से हम बिस्तरी करते हैं तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। अब चूँकि दिन के अंदर रोज़ा रखा जाता है तो दिन में आप बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकते। रात में रोज़ा नहीं होता है तो आप रात में हम बिस्तरी करना चाहें तो आप रात में हम बिस्तरी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। चौथे नंबर पर जिससे रोज़ा टूट जाता है बीवी के साथ लेटने पर इंजाल होना। यानी कि आप अपनी बीवी के साथ में लेटे हुए थे, कुछ हंसी मजाक कर रहे थे और उसी के साथ साथ में आपको इंजाल हो जाता है, यानी आपकी मनी खारिज हो जाती है। इस मसले को ज़रा थोड़ा तवज्जो के साथ में सुनें। यानी आप अपनी वाइफ के साथ में, आप अपनी बीवी के साथ में हंसी मजाक कर रहे थे और उसी दौरान आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, मनी खारिज हो जाती है तो इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर मनी खारिज नहीं हुई और हंसी मजाक करते हुए सिर्फ मज़ी निकली, यानी जो पानी सा होता है, चिपचिपापन सा होता है, सफ़ेद सफ़ेद सा पानी जो होता है, अगर सिर्फ वही निकला है तो इससे तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर आप डिस्चार्ज हो जाते हैं एक तरह से, यानी कि बिल्कुल मनी खारिज हो जाती है तो फिर आपका रोज़ा बहरहाल टूट जाएगा। सफ़ेद पानी से, जो चिपचिपा पानी होता है, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 5, औरत को हैज़ या निफास आना। अगर हैज़ आ जाता है, रोज़े से हैं आप और हैज़ आ जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो आपका रोज़ा टूट जाता है, ठीक है। या इसी तरीके से आप रोज़े से हैं, आपके बच्चा पैदा हो जाता है और बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है उसको निफास कहते हैं, निफास का खून कहते हैं, तो इससे भी जो है रोज़ा टूट जाता है। और जब तक ब्लीडिंग चलती रहेगी, वो निफास के खून की हो या हैज़ के खून की हो, तब तक आप रोज़ा नहीं रखेंगे। नंबर 6, किसी दवा का भाप लेना। यानी कि आपको ज़ुकाम हो रहा है या आपको कोई बीमारी है और आप पानी के अंदर दवाई डाल करके फिर उसकी भाप को आप अपनी नाक के ज़रिए से अंदर ले जाते हैं तो इससे भी आपका रोज़ा टूट जाता है। इसलिए कि उस भाप के ज़रिए से जो दवाई है वो दवाई आपके दिमाग में और आपके पेट में पहुंच जाती है तो इससे भी आपका रोज़ा टूट जाता है। नंबर 7, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का वगैरह पीना। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो धुआं करती हो तो जानबूझ करके धुएं को अंदर ले जाना, तो बीड़ी पीना, सिगरेट पीना या हुक्का वगैरह पीना, तो ये जानबूझ करके धुएं को अंदर ले जाना है तो इससे भी क्या है, रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीके से जानबूझकर खाना पीना। अगर कोई जानबूझ करके कोई चीज़ खा लेता है, कोई चीज़ पी लेता है तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। हाँ, भूल कर अगर कोई चीज़ आप खा लेते हैं, पी लेते हैं तो भूले से आपका रोज़ा
नहीं टूटता है। नंबर 9, सहरी का वक़्त ख़त्म होने के बाद भी खाना पीना। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सहरी का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, उसके बाद भी खाते और पीते हैं। और ख़ास तौर से वो लोग जिनको बीड़ी वगैरह पीने की या सिगरेट पीने की आदत होती है, तो वो उस टाइम पे बीड़ी या सिगरेट लगा लेते हैं जब ऐलान होता है ख़त्म सहरी का, और उसके बाद भी 2-3 मिनट के बाद तक उसको पीते रहते हैं। तो याद रखें कि आपका रोज़ा ख़तरे में पड़ सकता है। तो सहरी का टाइम ख़त्म होने के बाद में अगर कोई चीज़ खाई जाती है, पी जाती है, तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 10, इफ़्तार के वक़्त से पहले इफ़्तार कर लेना। यानी कि अभी इफ़्तार का वक़्त नहीं हुआ था और आपने ये महसूस किया कि शायद अज़ान हो गई है या शायद इफ़्तार का वक्त हो चुका है और आपने इफ़्तार कर लिया, और उसके बाद में चल कर के फिर आपको इल्म हुआ कि अभी तो इफ़्तार का वक्त ही नहीं हुआ था, तो फिर आपका ये रोज़ा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इस रोज़े की आपको बाद में क़ज़ा करनी होगी, ये रोज़ा आपका ख़त्म हो चुका। नंबर 11, रोज़े की हालत में मुश्तज़नी करना, मास्तुर्बेशन, यानी अपने हाथ से इंजाल करना, मनी खारिज करना, डिस्चार्ज करना। अगर कोई भी मर्द या औरत अपने हाथ से रोज़े की हालत में मनी खारिज करते हैं तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। देखिए, अगर सोते हुए एहतिलाम होता है, मनी निकलती है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। अगर आप जानबूझ करके हाथ वग़ैरह का इस्तेमाल करके या किसी भी तरीक़े से अगर आप अपनी मनी खारिज करते हैं रोज़े की हालत में, तो इससे आपका रोज़ा टूट जाता है। नंबर 12, इनहेलर इस्तेमाल करना, यानी दमे वगैरह की जो बीमारी हो जाती है ना, तो दमे के जो पेशेंट होते हैं वो इनहेलर का यूज़ करते हैं। तो रोज़े की हालत में अगर आप इनहेलर इस्तेमाल करते हैं, चूँकि उसके अंदर दवाई होती है और वो दवाई फिर सांस के ज़रिए से आपके पेट तक और दिमाग तक पहुँच जाती है, तो इससे आपका रोज़ा टूट जाता है। तो रोज़े की हालत में आप इनहेलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 13, मुंह में फंसी हुई चीज़ को निगलना, यानी कि सहरी के बाद आपने कुछ खाया था सहरी में और दांतों में रोटी का टुकड़ा या बोटी का टुकड़ा फंसा हुआ रह गया था। अब अगर आप उसको निकाल करके सुटक लेते हैं तो इससे क्या होता है, इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा, तो इसकी थोड़ी सी वजाहत है, वो सुन लीजिए। देखिए, दांतों के अंदर जो चीज़ आपके फंसी हुई है, अगर वो चने के बराबर है या उससे ज़्यादा है और फिर आप उसको अंदर हलक में ले जाते हैं, सुटक लेते हैं, निगल लेते हैं, तो इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर वो चने के बराबर नहीं है, चने से छोटी छोटी है, और फिर आप उसको दांतों से निकाल करके अंदर ही अंदर हलक में ले जाते हैं, तो इससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप उसको दांतों से निकाल कर बाहर निकाल लेते हैं मुंह से, ठीक है, और फिर उसको मुंह में डाल करके फिर से उसको सुटक लेते हैं, तो इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा हर सूरत में, चाहे वो चने से छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आपने उसको मुंह से बाहर निकाल लिया और फिर अंदर मुंह में डाल करके उसको निगल लिया, तो फिर हर सूरत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। ये चने की मिक़दार का जो मसला है, ये तब है जब कि आपने उसको मुंह के अंदर ही रखा हो, बाहर ना निकाला हो, तो तब ये है कि अगर चने से छोटा है तो रोज़ा नहीं टूटेगा, और अगर चने के बराबर या उससे बड़ा है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से नंबर 14 में है नाक में दवा डालना। तो नाक में अगर आप दवाई डालते हैं तो चूँकि नाक के ज़रिए से दवाई दिमाग और पेट तक पहुंच जाती है, तो इससे भी आपका रोज़ा टूट जाता है। रोज़े की हालत में आप नाक के अंदर दवाई नहीं डाल सकते हैं। तो ये 14 चीज़ें हैं कि जिनसे रोज़ा टूट जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम चीज़ों को समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हम सब को रोज़े को उसके आदाब के साथ में और इसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके साथ में रखने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।